ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक ब्रीफ 10 अक्टूबर 2025। जैसे ही हमने सोचा कि यह सुरक्षित है, मुद्रास्फीति का राक्षस जिसे हम कहते थे कि सो रहा है, वह फिर से जोर से वापस आ गया है और पिछले 24 घंटों में इसने बाजारों में पूरी तरह से अराजकता मचा दी। इस वीडियो में मैं आपको उस पल को दिखाऊंगा जब घबराहट शुरू हुई और एक ऐसा कमेंट जिसने स्टॉक्स को गिरा दिया। नमस्ते सभी को, ईपीके कैपिटल के डेली ब्रीफ वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और वित्त की दुनिया से आई सभी महत्वपूर्ण खबरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछले 24 घंटे एकदम रोलर कोस्टर रहे हैं निवेशकों के लिए, एक प्रमाणित व्हाइट नकल राइड। वह मुद्रास्फीति का राक्षस जिसे हमने सोचा था कि वह सो रहा है, अभी जाग गया है और हिंसा का चयन किया है। तो आज हम इसे सब तोड़ेंगे। हम उस चौंकाने वाली मुद्रास्फीति रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसने आग लगा दी। एक बहुत ही खिन्न सी आवाज़ वाला फेड गवर्नर जिसने आग में घी डाल दिया, और क्यों आपके टेक स्टॉक्स और क्रिप्टो ने चोट खाई। अपनी कॉफ़ी पकड़ें, आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अपराध स्थल से शुरू करते हैं। शुक्रवार 10 अक्टूबर के बंद होने के नंबर। और दोस्तों, ये लाल रंग का सागर था। डाउ जोन्स 405 अंक गिरा, लगभग 1.15% की गिरावट के साथ। विस्तृत S&P 500 जो हमें बाजार का सबसे अच्छा चित्र देता है, उससे भी अधिक चोट पहुंची। लगभग 1% गिरकर उस महत्वपूर्ण 5000 स्तर से नीचे बंद हुआ। लेकिन दिन का बड़ा हारा हुआ शेयर बाजार टेक भारी नैस्डैक था। इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें 2% की गिरावट आई। उन सभी हाई फ्लाइंग टेक स्टॉक्स ने भारी गिरावट महसूस की और छोटे निवेशकों रसेल 2000 में छोटे कैप स्टॉक्स भी 2.25% से अधिक गिर गए। कहीं छुपने का स्थान नहीं था। सबसे ऊपर बाजार का डर का मापने वाला उपकरण विक्स 18% से अधिक बढ़कर 21.5 हो गया। 20 से ऊपर का कोई भी स्तर यह बताता है कि डर और अनिश्चितता अभी हावी हैं। तो इस सब तबाही का कारण क्या था? कहानी आज नहीं बल्कि कल से शुरू होती है, 3 छोटे अक्षरों के साथ CPI। महीनों से बाजार इस सुंदर आशावादी कथा पर चल रहा था कि मुद्रास्फीति मृत है और फेडरल रिजर्व जल्द ही फिर से हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। ब्याज दरों में कटौती कर रहा है जैसे कि वह मिठाई हो। खैर, गुरुवार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट ने उस कथा को फाड़ दिया, उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। बाजार उम्मीद कर रहा था कि मासिक मुद्रास्फीति की संख्या 0.3% की अच्छी ठंडी होगी। हमें क्या मिला? एक तीखा 0.5%। वे साल दर साल मुद्रास्फीति लगभग 3.7% होने की उम्मीद कर रहे थे। हमें क्या मिला? एक जिद्दी 3.9%। यहाँ तक कि कोर मुद्रास्फीति, जो भोजन और ऊर्जा को छोड़कर देखी जाती है, अपेक्षा से अधिक गर्म निकली। अब आप सोच रहे होंगे, दोस्त ये तो बस कुछ दशमलव अंक हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? खैर, वॉल स्ट्रीट की दुनिया में ये एक विशाल बात है। ये हमें बताता है कि मुद्रास्फीति सिर्फ बनी हुई नहीं है, यह दूसरी हवा भी ले सकती है। और यह फेडरल रिजर्व का सबसे बुरा सपना है। बाजार के लिए यह निकट भविष्य में दरों में कटौती का सपना मार देता है। इसके बजाय यह चिल्लाता है, ऊंची रहनी चाहिए लंबी अवधि तक। फेड ब्याज दरें ऊंची रखेगा ताकि अर्थव्यवस्था को धीमा किया जा सके। और यह स्टॉक कीमतों के लिए जहर है, विशेष रूप से उन उच्च ग्रोथ टेक कंपनियों के लिए जिनका पूरा मूल्यांकन भविष्य के मुनाफे पर आधारित है। उच्च ब्याज दरों का मतलब है कि 10 वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड में सुरक्षित पैसा अब लगभग 4.9% का भुगतान कर रहा है। तो जब वे एक लगभग 5% रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, जिसे अंकल सैम द्वारा गारंटीकृत किया गया है, तो एक बड़ा फंड क्यों एक सट्टा टेक स्टॉक पर बड़ा जोखिम लेगा? यही तर्क था जिसने बिकवाली को प्रेरित किया। और जैसे ही बाजार शुक्रवार सुबह अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था, फेड ने तय किया कि उसके नीचे से कुर्सी खींच ली जाए। फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक का प्रवेश। उन्होंने आज एक भाषण दिया और मुझे बताने दो, वह खेलने नहीं आई थी। उन्होंने मूल रूप से कहा, और मैं यहाँ पर फ्रेज कर रहा हूँ, अरे सभी,
क्या आप उस गर्म मुद्रास्फीति संख्या को देख रहे हैं? हम भी देखते हैं। और एक सेकंड के लिए भी मत सोचिए कि हम इससे लड़ना खत्म कर चुके हैं। हम नीति को एक स्थायी अवधि तक प्रतिबंधित रखेंगे और हमें आपकी अल्पकालिक बाजार की छल्लाहट की परवाह नहीं है। ठीक है, उन्होंने छल्लाहट नहीं कहा, लेकिन वही माहौल था। ये सीधे चेहरे पर बर्फ के पानी की मार थी उन सभी के लिए जो उम्मीद कर रहे थे कि फेड अपनी रुख को नरम कर सकता है। उसके टिप्पणियों ने बाजार को, जो थोड़ी सी रैली करने की कोशिश कर रहा था, पूरी तरह से गिरा दिया। यह अंतिम पुष्टि थी। फेड की नंबर 1, 2 और 3 प्राथमिकताएं महंगाई को रोकना है और वे इसे करने के लिए कुछ आर्थिक दर्द सहने को तैयार हैं। और यह केवल अमेरिकी कहानी नहीं थी। हमें जर्मनी से भी कुछ उदास डेटा मिला जो दिखा रहा है कि उनका औद्योगिक इंजन जाम हो रहा है, जिससे वैश्विक मंदी का डर बढ़ रहा है। ये बिल्कुल भी सकारात्मक खबर नहीं थी। ठीक है, चलिए अपने पसंदीदा वाइल्ड वेस्ट क्रिप्टो बाजारों की ओर मुड़ते हैं। आप सभी क्रिप्टो डिजेंस के लिए ये बीते 24 घंटे कठिन रहे। जब मैक्रो माहौल डरावना हो जाता है और निवेशक जोखिम से भागने लगते हैं, तो क्रिप्टो अक्सर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। बिटकॉइन और एथेरियम की कीमतों का चार्ट दिखाएं। बिटकॉइन लगभग 5% गिर गया, उस $61,000 स्तर की ओर वापस आ रहा है। एथेरियम का दिन और भी खराब रहा, लगभग 7% गिरकर $4,000 से नीचे आ गया। तो बड़ी गिरावट क्यों हुई? 2 मुख्य कारण हैं। पहला, वही लंबे समय तक उच्च ब्याज दर की कहानी जिसे हमने अभी बात की। जब आप लगभग 5% जोखिम मुक्त प्राप्त कर सकते हैं, तो अस्थिर डिजिटल संपत्ति क्यों पकड़ें? यह सिर्फ सट्टा ऊर्जा को कमरे से निकाल देता है। लेकिन दूसरा, हमें कुछ विशिष्ट उतने अच्छे नहीं क्रिप्टो समाचार मिले। SEC अमेरिका के शीर्ष वित्तीय प्रहरी ने घोषणा की कि वे ग्रेस्केल एथेरियम ट्रस्ट को स्पॉट ईथर ETF में परिवर्तित करने के अपने निर्णय में देरी कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा निराशाजनक था। बाजार स्पॉट ईथर ETF की मंजूरी पर भरोसा कर रहा था ताकि संस्थागत पूंजी का प्रवाह आए, जैसे कि बिटकॉइन के लिए हुआ था। इस देरी ने उन योजनाओं में रुकावट डाल दी है और संकेत दिया है कि एथेरियम के लिए नियामक रास्ता हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक कठिन हो सकता है। इसीलिए आपने आज एथेरियम को बिटकॉइन से कम प्रदर्शन करते देखा। यह खराब मैक्रो और खराब नियामक खबरों का एक दूसरे का प्रहार था। तो यहाँ से हम कहाँ जाएं? क्या यह सब निराशाजनक और उदास है? अगले सप्ताह का ध्यान 2 मुख्य बातों पर केंद्रित रहेगा: अधिक मुद्रास्फीति डेटा और आय सत्र की शुरुआत। हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI प्राप्त करेंगे, जो थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है। यदि वह भी गर्म आता है तो नीचे देखिए। लेकिन असली शो Q3 आय की शुरुआत है। हम बड़े बैंकों जैसे JP मॉर्गन और उपभोक्ता दिग्गज जैसे पेप्सिको से सुनेंगे। यही वह जगह है जहां असली परीक्षा होती है। अंत में हम देख पाएंगे कि क्या ये उच्च ब्याज दरें वास्तव में कॉरपोरेट लाभों को नुकसान पहुंचा रही हैं। यदि कंपनियां अपनी भविष्य की मार्गदर्शन कम करने लगती हैं, तो यह बाजार को फिर से नीचे ला सकता है। लेकिन यदि आय मजबूत आती है, तो यह मुद्रास्फीति की आशंकाओं के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यह एक क्लासिक लड़ाई होगी खराब मैक्रो डेटा और अच्छे कंपनी के फंडामेंटल के बीच। यह बहुत कुछ था, लेकिन यह पिछले 24 घंटों की कहानी है। एक मसालेदार CPI रिपोर्ट, एक हॉकिश फेड और एक बाजार जो ढाल की तलाश में है। मुख्य बात यह है, बाजार का आसान पैसा पार्टी अभी के लिए खत्म हो गई है। अस्थिरता वापस आ गई है और फेड ड्राइवर सीट पर है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या मुद्रास्फीति की आशंकाएं बहुत अधिक हैं? क्या आप इस गिरावट को खरीद रहे हैं या आप पहाड़ियों की ओर जा रहे हैं? मुझे अपने गेम प्लान के बारे में कमेंट्स में बताएं। मैं हर एक को पढ़ता हूं। अगर आपको इस विश्लेषण से कोई मूल्य मिला हो तो कृपया मुझे बड़ा सा समर्थन दें और इस तरह की और सामग्री के लिए लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। यह चैनल की मदद करता है। अस्वीकरण: यह रिपोर्ट आपकी भविष्य की विशिष्ट तिथि 10 अक्टूबर 2025 के अनुरोध पर आधारित एक रचनात्मक सिमुलेशन है। डेटा
घटनाएं और आंकड़े इस स्क्रिप्ट के लिए डिजाइन किए गए संभावित परिदृश्य हैं और वास्तविक विश्व के वित्तीय डेटा नहीं हैं। सावधानी से रहो, सूचित रहो और मैं तुम्हें अगले में मिलूंगा।